हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम 2.16 एंड यह है एनसीईआरटी चैप्टर 2 से, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से। एंड यहाँ पर हमें प्रूव करना है दैट E2 माइनस E1 एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, शो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ अ चार्ज सरफेस to another, and that discontinuity is basically given by this expression. So we just take a charge surface there, as we already did in the case of a plane sheet there. So we take a charge sheet in this case, and we know that एक charge sheet की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ दिया भी गया है कि वी हैव टू टेक अ वेक्टर दैट इज एन कैप, एंड दिस इज अ unit vector normal to the surface at a point, and sigma is basically the surface charge density there. एंड साथ में ये भी कहा है कि जो डायरेक्शन है एन कैप का वो साइड 1 से 2 की तरफ है। सो मैं इसे साइड 1 लेता हूँ और इसे मैं साइड 2 ले लेता हूँ। सो एन कैप का डायरेक्शन जो है वो किसी पॉइंट पे नॉर्मल है साइड 1 से साइड 2 की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप इन दिस केस। सो एंड E2 इज इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। बेसिकली ये क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है। सो इस तरफ को जो एन कैप की डायरेक्शन में फील्ड है उसे मैं E2 लिख लेता हूँ, एंड E2 वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये एक शीट के सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका एक्सप्रेशन हम पिछले एक्सप्रेशन से डायरेक्ट यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, वी हैव डिड दैट डेरिवेशन यूजिंग द गॉस थ्योरम, उसका यूटिलाइजेशन करके हमने ये एक्सप्रेशन अचीव किया है। सो E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इन दिस साइड, इस साइड की तरफ को भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ को है। तो अगर एन कैप की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है तो 2 से 1 की तरफ जो डायरेक्शन ली जाएगी दैट इज माइनस एन कैप। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम इसे E1 मान लेते हैं। सो ये E1 का डायरेक्शन है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट E2 माइनस E1। सो जब E2 माइनस E1 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा। हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है E2 माइनस E1 ब्रैकेट एन कैप। सो E2 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E1 का जो वैल्यू है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, बट विद द नेगेटिव साइन हेयर। सो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस sigma upon 2 epsilon naught, and we have n cap there. So after more simplifying it, we get 2 sigma upon 2 epsilon naught n cap. So 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। we have sigma upon epsilon naught n cap. So हमसे कहा था कि हमारा जो सरफेस है, चार्ज सरफेस है, उसका जो नॉर्मल वहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है that has some discontinuity there from one side to the other side of that surface. So ये प्रूव करने के लिए हमें ये फाइंड आउट करना था that E2 minus E1 is equal to sigma by epsilon naught. So basically discontinuity का मतलब क्या है? Discontinuity से हम मतलब समझ सकते हैं कि like there is some change in the field there, or electric field is a vector quantity from one point to another point. There is a change in the field, okay, or it may be represented by the change in the direction as well. So basically यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वन साइड में है वो इस तरफ को है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दूसरी तरफ में पीछे की तरफ है। सो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर रहा है फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, एंड दिस इज द डिसकॉन्टिन्यूटी। इसे हम डिसकॉन्टिन्यूटी कहेंगे। देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन साइड टू द अनदर, एंड दिस इज कॉल्ड एज द डिसकॉन्टिन्यूटी in the field. इसे हम discontinuity कहते हैं। You can just compare it to a case that, for example, when you have a conductor and inside a conductor electric field is 0, and outside the surfaces we have some field there. So that is also a type of a discontinuity. Inside we have 0 field, and in the right side of the conductor we have some field present there, and in the left of the conductor we again have some field. So between the conductor we have electric field 0. So that is also a type of discontinuity. एंड अब हमें यहाँ पर एक और बात को प्रूव करना है दैट यूजिंग दिस रिजल्ट बेसिकली वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन सम वीडियो ऑफ दैट प्लेन शीट, इन्फिनाइट प्लेन शीट, दैट एक कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, एंड इलेक्ट्रिक
फील्ड जो कंडक्टर के बिल्कुल एडजेसेंट साइड में, साइड के बिल्कुल साथ में जो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। बट हमें यहाँ पर इसी रिजल्ट का यूज करते हुए इन्होंने कहा है कि आपको प्रूव करना है दैट E2 माइनस E1 वेक्टर एन कैप जो हमने अभी निकाला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर जो इंटीरियर, इसकी हेल्प से हमें ये प्रूव करना है कि कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, इस एक्सप्रेशन की मदद से, जिसे आपने अभी भी प्रूव किया है। सो ये हमने अभी अपना एक सरफेस लिया है, लेट अस सपोज, और ये सरफेस से बाहर की तरफ हमारा फील्ड E2 था। इसी सरफेस की बात कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर बनाया, और अंदर की तरफ हमारा फील्ड जो है वो E1 है, ऐसे कुछ इस तरफ को E1 है। सो अभी हमें बोला गया है कि कंडक्टर के इनसाइड में, सो लेट अस जस्ट क्लोज दिस सरफेस हियर एंड नाउ जस्ट लुक एट द एक्सप्रेशन। बिकॉज हमें कंडक्टर के इनसाइड की बात करने को कही गई, तो हमने कंडक्टर सरफेस लिया था। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें इसकी मदद से इसे प्रूव करने को कहा गया है। सो वी जस्ट टेक अ कंडक्टर, हमने कुछ अभी देखा कि दिस वाज E2, दिस वाज E1, एंड हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट निकाला, एंड हियर अब हमने एक कंडक्टर का इनसाइड कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनाया। हमें कंडक्टर के इनसाइड में फील्ड को जीरो प्रूव करना है। सो वी जस्ट क्लोज इट एंड forming a conductor inside. This is the inside of a conductor, and inside of a conductor, students, as you know that electric field is zero. So basically E1 का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा अगर हम इसे एज अ कंडक्टर यहाँ पर ऐसा कुछ बनाते हैं जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। सो यहाँ से सॉल्व करने पे E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड अभी हमारे पास पहले ये था E2 और E1 था, मैंने इसको क्लोज किया और ये बन गया कंडक्टर का इनसाइड, और कंडक्टर के इनसाइड में फील्ड जीरो होती है, तो इट मीन्स E1 इज इक्वल टू जीरो, तो E1 को जीरो पुट करेंगे। सो E2 का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है, E2 एन कैप का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है, ये जीरो हो चुका है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। सो यही हमें प्रूव करने को कहा गया है कि एक कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सो देयर आर अदर वेरियस वेज टू डू दिस, बट इन दिस क्वेश्चन हमें इसके अकॉर्डिंग कहा गया था, तो हमने उस तरह से इसे कर लिया। सेकंड, हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूस, एंड इसको प्रूव करने के लिए, इसे समझाने के लिए हमें इस फैक्ट का यूज करना है कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। इस फैक्ट का हमें यूज करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, क्लोज सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, और हमें कहा गया है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज कॉन्टिन्यूस। अभी जो ऊपर हमने प्रूव किया दैट वाज द नॉर्मल कंपोनेंट फ्रॉम वन साइड टू दैट अनदर साइड एंड इट वाज डिसकॉन्टिन्यूस। अब हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट मीन्स द कंपोनेंट दैट इज अलोंग द सरफेस। So as in general we know that, for example, we have that type of surface, electric field line is always perpendicular. The component is basically the normal component always. But let us suppose that we have this type of a conductor surface, and electric field is like normal in this direction. So this electric field has some components, that this one is the normal component or the perpendicular component, this one is the tangential component. So let us imagine that there is some tangential component on that surface of that क्लोज सरफेस। ये कोई क्लोज सरफेस हम ले लेते हैं और ये इस क्लोज सरफेस पे टेंजेंशियल कंपोनेंट है। एज वी नो दैट, हमें हिंट के तौर पर भी वहां पर कुछ दे के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक चार्ज को एक क्लोज सरफेस पे यहाँ से यहाँ लेके जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है, एंड वी नो दैट द सरफेस, क्लोज सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज बेसिकली अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ए से बी तक ले जाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो अगर यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कि अलोंग द सरफेस है, अगर उसमें कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, अगर उसमें कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, सो द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट अकर्स ऑन दैट सरफेस। अगर उसमें कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी है तो यहाँ पर डेफिनेटली फिर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर कर जाएगा, अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड में डिसकॉन्टिन्यूटी है तो। लेकिन फॉर दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी नो दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। सो यूजिंग दैट फैक्ट दैट वर्क टू टेक अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन दैट सरफेस is always equal to zero, means this is equipotential surface. So electrostatic field component,
tangential component can never be discontinuous. So it is just continuous over the surface. So using that fact, we can prove that, because if it is discontinuous, then definitely some work has to be done and it is not possible. So our answer is accordingly, इस तरह से हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे. सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जहाँ पर हमें हिंट के तौर पर भी दिया गया था कि हमें इस फैक्ट का यूज़ करना है और आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं. बट आई डोंट थिंक इसको कोई ऐसी नेसेसिटी है यहाँ पर कि हम उसे प्रूव करें. यहाँ से भी ये सफिशिएंटली प्रूव हो रहा है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट इफ इट इज डिसकंटिन्यूअस then definitely you have to do some work on that surface. But this is a equipotential surface of a conductor, this is a closed surface, work done is equal to 0. I hope आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी. With that, thank you very much.